वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का अरस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बेहतरीन जबरदस्त इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। जी हाँ, नेक्स्ट डे आपका एनडीए का एग्जाम है और एनडीए के एग्जाम में आप अपना जो पेपर है उसको लेकर जो आपकी रणनीति है वो क्या आपकी होनी चाहिए ताकि आपका पेपर भी क्लियर हो, कट ऑफ भी क्लियर हो, फाइनल सिलेक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं आए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा क्योंकि जो भी मैं डिस्कशन यहाँ पे करने वाला हूँ वो पूरे फैक्ट के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। स्क्रीन पर लिखा है हाउ टू अटेम्प्ट जीएटी पेपर। अब यहाँ पे मैं आपको कितने क्वेश्चन आपको करने हैं, प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है वो क्या कहती है, कट ऑफ की जो एक्सपेक्टेशंस है वो किस तरीके से वेरी कर सकती है, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है कि आपके एनडीए में दो पेपर होंगे, एक आपका मैथ्स का होगा, एक आपका जीएटी का होगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोनों में आपको 2.5-2.5 घंटे मिलेंगे। और यहाँ पे जो मैथ्स है वो 300 नंबर का पेपर होगा, जीएटी 600 नंबर का पेपर होगा। यहाँ पर 120 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर 150 क्वेश्चन होंगे। ये 150 क्वेश्चन आपके जीएटी में, टोटल आपका 900 नंबर का पेपर रिटर्न का और एसएसबी का 900 नंबर, यानी टोटल 1800 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। अब देखिए यहां पर जो आपका जीएटी का पेपर है उसको लेकर मैं आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। 150 क्वेश्चन 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, एग्री। अब यहाँ पे देखिए इंग्लिश में यहाँ पर आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन, जीके और करंट के आपके 55 क्वेश्चन। अगर बात करें फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, कई बार 23-24 भी रह जाता है, कई बार 27-28 भी चला जाता है, वो थोड़ा बहुत वेरी कर जाता है 1-2 क्वेश्चन। और केमिस्ट्री और बायो लगभग आपके 20 क्वेश्चन। नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3। ये हो गया आपका बेसिक फंडा जो जीएटी में आपके पेपर का बेसिक रहता है। अब मैं आपको एक स्क्रीन पे लेके जाऊंगा और ये स्क्रीन है आपका सेकंड 2023 का। सेकंड 2023 आपका जो लास्ट पेपर हुआ था उसमें यहां पर आपका जो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 20% आपका रखा गया है। और ये आपका एसएसबी के साथ में आउट ऑफ 1800 यानी 1800 में से आपका 656 नंबर आपका रहा फाइनल आपका। और यहाँ पे रहा 292 यानी 292। ये 2023 सेकंड का पेपर है। यहाँ पे आपका मैंने अलग अलग पॉइंट डाल रखे हैं जो भी आपका डिस्कशन है फर्स्ट के रिगार्डिंग। अभी आते हैं फर्स्ट 2023। फर्स्ट 2023 में आपका 628 हो गया, ये 301 आपका मिनिमम। और यहाँ पर आपका पासिंग मार्क्स 25% रखा गया था मिनिमम। लेकिन जो लास्ट आपका एग्जाम हुआ उसमें 20% ही रखा गया था मिनिमम पासिंग मार्क्स। और ये 301 था 25% के साथ में। टोटल यहाँ पे 1800 में से 664 था, यहाँ पर 656, यहाँ पे 292 292 और यहाँ पे 301, लगभग 8-9 नंबर का डिफरेंस आपको मिलेगा। अगर मिनिमम मार्क्स लास्ट टाइम 20% ही था, मान लो इस बार भी 20% हो, लेकिन अपन 25% लेके एक कैलकुलेशन में आपको बताता हूं कि मान लिया अपन ने मिनिमम पासिंग मार्क्स 25% ले लिए, फाइनल की बात करूंगा, चीजें क्लियर करते हैं। 25% आपने ले लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स, आपका 150 क्वेश्चन है। तो अगर मिनिमम 25% का अगर अपने एवरेज लेके चलते हैं तो मान के चलिए आपके जो मिनिमम पासिंग मार्क्स हो गए वो 150 600 में से, जो जीएटी की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, जीएटी की। 600 में से 150 मार्क्स हो गए 25% के हिसाब से। और अगर क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग आपका 38 क्वेश्चंस, आपके 38-39 क्वेश्चन, क्योंकि एग्जैक्ट 150 में तो आपका पूरा नहीं आएगा, लेकिन 38-39 क्वेश्चन अपन मान सकते हैं। अपने पास इंग्लिश में, जीके करंट में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री बायो में टोटल 150 क्वेश्चन है और मिनिमम अपने को करने 38 क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन कोई भी बच्चा अगर जीएटी के पेपर में बात करे कर लेगा आराम से, लेकिन अपने को थोड़ा आगे का सोचना है ताकि फाइनल जब मेरिट पे आए तो बिल्कुल भी सोचना ना पड़े कि यार मेरे 5 नंबर कम रह गए, 2 नंबर कम रह गए, 3 नंबर कम रह गए। यहाँ पे अगर कोई इंग्लिश का टारगेट करें कि कितने क्वेश्चन सर मुझे इंग्लिश में करने चाहिए, अगर मैं आपको नेगेटिव नहीं करना है तो मैं आपको इंग्लिश में कहूंगा कम से कम आप इंग्लिश में 50 में से जो 25 क्वेश्चन है वो आप जरूर करें इंग्लिश में 25 क्वेश्चन, और वो एक्यूरेट करें, नेगेटिव नहीं करें। 50 में से 25 क्वेश्चन आपने एक्यूरेट कर लेने हैं। जीके और अगर करंट की बात करें 55 है, फिर कहूंगा यहां पर अगर मैं कहूं कि सर जीके मेरा करंट मेरा कमजोर है तो मैं 20 क्वेश्चन ही मान लेता हूं, 20 क्वेश्चन ही मान लेता हूं आपके, ठीक है। फिजिक्स में मैं कहूंगा
25 में से फिजिक्स में मैं कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, यहाँ पे 55 में से मैंने 20 माने हैं, लेकिन क्योंकि जीके अगर मान लो टफ आपका बनता है तो फिजिक्स में अगर 25 में से मैं 20 यहाँ पे करने जा रहा हूँ, और मैं इस बात से चैलेंज करता हूँ कि फिजिक्स में आप 25 में से 20 आराम से कर लोगे। जिस बच्चे ने एवरेज पढ़ाई करी है वो भी कर लेगा, और जिसने टॉप पे अपने आप को तैयार करके रखा हो 25 में से 25 फोड़ देगा, गारंटी है मेरी। केमिस्ट्री बायो में दोनों में मिला के अगर आप 10 क्वेश्चन भी सही करते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी अपने को, मैं चाहूंगा कि आप जीएटी के पेपर में सेगमेंट में मेरे हिसाब से आपको इतना रेशियो रखना चाहिए। हाँ, 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा चलेगा। मान लो आपका जीके अच्छा है तो आप 20 की जगह 24 कर रहे हो, 25 कर रहे हो। फिजिक्स में मान लो आपके 2 नंबर कम रह गए, केमिस्ट्री बायो में मान लो आपके 2 क्वेश्चन और कम रह गए, तो वो एवरेज आपका बनता है। ये एवरेज बनता है आपका 25, 20, 45, 20, 20, 40 और 25, 65, और ये आपका हो गया 75। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये स्कोर आपका बन गया जो बेहतरीन लेवल पे आपका कंटेंट देता है। ये 75 आपके क्वेश्चन हो गए आउट ऑफ 150। 75 क्वेश्चन आपके जीएटी वाले पेपर में, और 75 का मतलब हो गया 75 × 4, ये हो गया आपका 5 चौका 20, 2 7 चौका 28 और 2 30, यानी 300 नंबर हो गया, यानी 50% आपका स्कोर बन गया जीएटी में। और मैं ये प्लानिंग जो आपको दे रहा हूं इंग्लिश में, क्योंकि इससे ज्यादा करने की कोशिश करोगे फिर आपका नेगेटिव स्कोर जाएगा, और मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जिनका स्कोर नेगेटिव ज्यादा होने की वजह से वो आपके फाइनल मेरिट से बाहर हो गए, स्कोर से बाहर हो गए, कट ऑफ से बाहर हो गए। तो ये टारगेट अपने को लेके चलना है, 75 क्वेश्चन आपको जीएटी में। अगर इस 75 को आप कम करके अगर 60 पर भी ले आए तो भी चलेगा, लेकिन 60 से नीचे नहीं, क्योंकि यहां तो 38 क्वेश्चंस आपके हैं, लेकिन अपन 20 क्वेश्चन का बफर तो लेके चलेंगे ताकि किसी भी कंडीशन में हम उससे बाहर नहीं जाएं। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इन रेंज को लेके, आप एक बार कमेंट बॉक्स में ये जो पैटर्न मैंने बनाया उसमें लिखना, इंग्लिश में ई लिख देना जो भी आपका कितना आप करना चाहते हैं, जीके करंट में आप जीके करंट लिख के लिख देना, फिजिक्स में पीएचवाई शॉर्ट में लिख देना कितना करना है, केमिस्ट्री बायो में आपने शॉर्ट में लिख के कितना करना है, और टोटल कमेंट बॉक्स में इतना कष्ट जरूर करिएगा जब आप ये वीडियो देखें, और इस चीज को क्लियर करना ताकि मुझे पता चले कि आपकी एक्सपेक्टेशंस किस लेवल पे है। जीएटी का पेपर सॉल्यूशन हम करेंगे पेपर के जस्ट बाद में। 5 बजे आपका मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, और 7 बजे आपका जीएटी का पेपर सॉल्यूशन अपने स्टार्ट कर देंगे बेहतरीन लेवल पे सेम डे। तो ये पेपर सॉल्यूशन जरूर देखना और अपना स्कोर एक्यूरेट चेक कर लेना कि आपका कितना क्वेश्चन आपका बन रहा है, ताकि आपको आइडिया रहेगा कि मेरा स्कोर क्या जा रहा है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन कमेंट में आपका क्या रोड मैप है, आपकी क्या प्लानिंग है, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन का टारगेट बना के चल रहे हैं, ताकि पेपर में हमें फंसाना ना पड़े। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, आपके सपोर्ट का इंतजार रहेगा। एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम।